हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और हम पढ़ रहे थे थर्ड वीक ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। और आज हम पढ़ेंगे न्यूरलेशन। न्यूरलेशन क्या है? एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये क्या होता है, जो थर्ड वीक में मतलब थर्ड वीक में बीच के बाद, थर्ड वीक के बीच के बाद लास्ट के तरफ क्या होता है, उधर एक जो एक्टोड्राम का एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो बोलता है कि मैं कुछ अलग काम करूँगा, मैं कुछ नया करूँगा। तो वो क्या करता है, वो एक ग्रुप ऑफ सेल अलग हो जाता है। उस सेल को हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म सेल। वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता है। तो वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, पॉलीफरेट करता है, ऐसे करके एक लोकलाइज बैंड बनाता है जिसको कहता है न्यूरल प्लेट। तो पहले क्या हुआ, पहले एक ग्रुप ऑफ सेल जो डिफरेंशिएट किए और एक बैंड बनाया जिसको नाम हुआ कि न्यूरल प्लेट। उसके बाद क्या होता है, वो जो न्यूरल प्लेट होता है ना, वो पूरा एक्सटेंड होता है। कहाँ से कहाँ तक? सेफलिक एंड से कॉर्डल एंड तक पूरा एक्सटेंड होता है। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूरल प्लेट है वो थिकनिंग होता जाता है, पॉलीफाइड करता जाता है, थिकनिंग होता जाता है। होते होते जो दो न्यूरल प्लेट के बीच में इतना थिकनिंग हो जाता है कि दो न्यूरल प्लेट के बीच में न्यूरल ग्रुप बन जाता है। उसके बाद जो एंड मतलब थर्ड वीक के एंड होने लगता है, तब क्या होता है, वो जो ग्रुप और भी डीप होने लगता है। और भी डीप होते होते जब फोर्थ वीक स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या आता है, वो जो डीप होने लगता है, उसके बाद क्या होता है, डीप होने के दो साइड, एक तो बीच में ग्रुप हो गया, तो ग्रुप और इधर उधर फोल्ड भी बन गया। तो ये फोल्ड क्या होता है, धीरे धीरे जो सुपीरियर पोर्शन है ना फोल्ड का, वो फ्यूज हो जाता है। जैसे इस सुपीरियर पोर्शन फ्यूज हो गया, एक सर्किल की तरह लंबा पूरा एकदम अलग हो गया, वो पूरा एकदम एक्टोडर्म से अलग हो गया। वो बन गया न्यूरल ट्यूब, एक ट्यूब जैसा बन गया ना, तो वो बन गया न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो तीन पार्ट बनाता है, एक फोरवेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन डेवलप्ड होके एक 8 बल्ब्स का सीरीज बनाता है जिसको हम रोम्बोमेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल। ये थर्ड वीक में ही न्यूरल क्रेस्ट सेल बन जाता है। न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या होता है, ये अनदर ग्रुप ऑफ सेल। जब न्यूरल फोल्ड बन रहा होता है ना, माने न्यूरलेशन के टाइम, तो न्यूरल फोल्ड से कुछ एक ग्रुप ऑफ सेल सोचता है कि हम लोग भी कुछ अलग करेंगे, तो न्यूरल फोल्ड से कुछ सेल डिफरेंशिएट होता है एंड एक अलग सेल बनाता है जिसका नाम होता है न्यूरल क्रेस्ट सेल। और ये जो सेल बना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सेल पहले क्या होता है, पहले तो बन गया न्यूरल क्रेस्ट सेल, उसके बाद ये माइग्रेट होता है, माइग्रेट होके एक नया लेयर बनाता है। इसको इसको हम कहते हैं फोर्थ जार्म लेयर। और ये न्यूरल क्रेस्ट से बहुत सारा डेरिवेटिव बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो क्या क्या डेरिवेटिव बनता है, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो पहले क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या बनता है, न्यूरॉन्स इंक्लूडिंग सेंसरी गैंग्लिया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एंड प्लेक्सस, और न्यूरोग्लियल सेल्स, स्वान सेल्स। और एंडोक्राइन एंड पैरा एंडोक्राइन डेरिवेटिव में क्या क्या बनता है, एड्रेनल मेडुला और भी सेल्स है। पिगमेंट सेल में क्या है, मेलानोसाइट। और फेशियल कार्टिलेज एंड बोन में क्या क्या है,
फेशियल एंड एंटीरियर वेंट्रल स्कल कार्टिलेज एंड बोन्स। और कनेक्टिव टिश्यू में भी बहुत सारे चीज़ यहाँ से बनता है। वो क्या क्या है? कॉर्नियर एंडोथेलियम एंड स्टोमा, डेंटल पेपिली, dermis, smooth muscles, and adipose tissue of skin of head and neck, connective tissue of salivary, lacrimal, thymus, thyroid, and pituitary gland, connective tissue and smooth muscles in arises of aortic arch origin। और इसके साथ ओडोंटोब्लास्ट भी बनता है कनेक्टिव टिश्यू से। अब थर्ड वीक एंड होने वाला है। अब थर्ड वीक में क्या क्या होगा? लास्ट एक छोटा सा होता है। क्या होता है? जो मेसोडर्म बचा है ना, तो मेसोडर्म जर्म लेयर का अब डेरिवेटिव होगा। तो क्या होगा? थर्ड वीक के एंड में मेसोडर्म डिफरेंशिएट करता है। तीन पार्ट में मेसोडर्म डिफरेंशिएट होता है। एक तो पैराक्सियल मेसोडर्म, दूसरा इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड तीसरा लैटरल प्लेट मेसोडर्म। लैटरल प्लेट मेसोडर्म एकदम लैटरल में है। बीच में कौन है? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और अंदर है पैराक्सियल मेसोडर्म। जो अंदर है पैराक्सियल मेसोडर्म वो फर्दर डिवाइड करता है। डिवाइड करके 38 पेयर क्यूबोइडल एग्रीगेट्स बनाता है सेल का। तो उसे हम सोमाइट कहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं डेवलपिंग मिडलाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास रहता है। ये जो सोमाइट्स होता है ना, ये एक डिस्टिंक्ट रहता है। कैसे? मतलब अलग कर सकते हैं। मतलब एलिवेशन छोटा छोटा बहुत सारा एलिवेशन होगा, तो उस एलिवेशन से हम इसको डिस्टिंक्ट अलग कर सकते हैं। और ये जो सोमाइट है वो बाद में क्या होता है? डिवाइड होता है, मतलब डिफरेंशिएट होता है। किस में होता है? स्क्लेरोटोम क्या है? जिससे बोन और कार्टिलेज बनता है। मायोटोम जिससे मसल बनता है। एंड डर्माटोम जिसे बनेगा डर्मिस ऑफ द स्किन। और भी जो हेड एंड नेक एंड ट्रंक के जो फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है ना, उसमें ये सोमाइट हेल्प करता है बहुत बनने में। तब खत्म होता है थर्ड वीक। और थर्ड वीक में बहुत सारा इवेंट होता है। सेकेंड वीक में कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर था, उसमें इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी चीज़ बन गया, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। तो ऐसा कॉम्प्लिकेट हो गया कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गया। तो एक बार रिवाइज करते हैं थर्ड वीक में क्या क्या होता है। सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? बाइलेमिनर एम्ब्रायोनिक डिस्क 3 जर्म लेयर बनाता है। मतलब ऊपर से इन्वेजिनेट करके, पॉलीफरेशन करके, माइग्रेट करके। उसके बाद क्या होता है? नोटोकॉट बनता है, मतलब नोटोकॉट डेवलपमेंट करता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद न्यूरलेशन होता है। न्यूरलेशन भी वही एक्टोडर्म का ही सेल आ रहा है, न्यूरलेशन कर रहा है। उसके बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल बन रहा है। एंड लास्ट में मेसोडर्म जो जर्म लेयर है उसका भी डेरिवेटिव निकल के आ रहा है।